हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ रहे थे, यानी क्या, टंकी और नल, नल और टंकी पढ़ रहे थे। अभी दो चीजें थी। मैंने एक पार्ट क्या था इसमें अपलोड कर दिया था और लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। उसको मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि अगर आ जाए आंसर तो जो भी आंसर है उसको कमेंट करना। अब उस क्वेश्चन को एक बार मैं करवा के दिखाता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। अपना मैच करना, देखना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनना। देखो क्या दिया है। पाइप ए और बी किसी टैंक को 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है भाई, यानी दो पाइप है, एक 12 मिनट में भरता है और भी 15 मिनट में भरता है। दो चीजें लिखते हैं, यानी एक कितने मिनट में भर रहा है? 12 मिनट में। और बी वाला कितने मिनट में भर रहा है भाई? 15 मिनट में। ठीक है, जबकि पाइप सी इसे 6 मिनट में खाली करता है और जो सी वाला पाइप है वो 6 मिनट में इसे खाली कर देता है। ठीक है भाई, इतना समझ आया? तो मैंने बोला जो खाली करे सबसे पहले उसका यही टीका लगा दो। प्रारंभ में पाइप ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। शुरू में सिर्फ ए और बी को खोला जाता है, देखते हैं। उसके बाद सी को खोल दिया जाता है। कहता है कि पहले शुरू में 5 मिनट के लिए ए और बी को खोला जाता था, जितना पानी भर गया अब क्या है, सी को खोल दिया गया। तब तीनों मिलके भरेंगे या खाली करेंगे, जो भी केस आएगा देखते हैं। अब देखते हैं भाई, अब इनके देखेंगे कि कितना पानी भरना है, टोटल कितना एफिशिएंसी है, कितना टोटल हमें यूनिट पानी निकालना, टोटल वर्कआउट कितना करना है। तो ए 12, 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है भाई, 12, 15 और 6 का 15 सबसे बड़ा नंबर है, गुणे 15 में 4 नहीं है। ठीक है भाई, अब 15 में 4 नहीं है, बाकी चीज हो गई इसकी 60 एलसीएम आ गया। 15 चौक के 60 इसका एलसीएम आ गया। तो 12, 25, 60 इसकी एफिशिएंसी है कि 5 यूनिट आ जाएगी और फिर 15 चौक के 60 इसकी 4 यूनिट आ जाएगी। इतना समझ में आई बात? इसका निकालोगे तो 10 यूनिट समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, एक चीज समझना, लेकिन ए की जो सी वाले की एफिशिएंसी है माइनस में इसका टिक्का लगा। ठीक, इतना हमने कर दिया। अब क्या कह रहा है? भरते हैं, जबकि पाइप सी इसे 6 मिनट में खाली करता है। ठीक है, प्रारंभ में ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी ए और बी को 5 मिनट के लिए खोलना है। ए प्लस बी को कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। ठीक है भाई, जब 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखते हैं कि कितना पानी भर देंगे। तो ए 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है, 5 लीटर, और बी वाला कितना भर रहा है? 4 यूनिट पानी भर रहा है। तो यदि मैं पर मिनट की बात दोनों को मिला के कहूं तो 1 मिनट में दोनों मिलाकर के 9 यूनिट पानी भर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी ए प्लस बी की यदि मैं बात करूं तो 5 प्लस 4 यानी 9 यूनिट, ये हमारा पर मिनट है, पर मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, हमें 5 मिनट के लिए इन्हें खोलना है। तब 5 मिनट के लिए जब करोगे तब 5 गुणे 9 यानी 9 × 5 = 45 लीटर पानी भरेगा इसमें। 45 लीटर पानी इन दोनों ने मिलकर के 5 मिनट में भर दिया। इतनी बात समझ में क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी ए वाला 5 यूनिट और बी वाला 4 यूनिट दोनों मिलकर के भर रहे हैं। तो 9 यूनिट 1 मिनट में भरेंगे तो 5 मिनट में 45, 9 × 5 = 45 यूनिट। यहां तक क्लियर है? अब क्या कह रहा है? फिर पाइप सी को खोल दिया गया, यानी अब तीनों एक साथ आ गए। ए बी तो चल ही रहे थे, अब सी वाला भी साथ आ गया। जब सी आ गया तो देखते हैं कि टोटल एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी आती है। भाई एक चीज देखो, 5, 4, 9 यूनिट तय हो गई। 80 वाले की -10 यूनिट है, तो यानी -1 यूनिट आ रहा है। -1 यूनिट का मतलब समझ रहे हो क्या? कि अब जो टंकी भर गई थी ये खाली हो रही है। पहले जैसे मैंने था कि चलो 5 यूनिट 4 यूनिट आता था, अगर सी से 3 मिनट में खाली करता, खाली करने वाला रहता, तब 5, 4, 9, अब 9 में से 3 जाता 6 प्लस में आता था, तो पानी भर रही होती। इसका मतलब होता है यहाँ पे माइनस में आ गया, इसके मतलब अब टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। तो यानी तीनों मिलकर के अब टंकी को भर नहीं पा रहे हैं, खाली कर रहे हैं, जबकि सी वाला ज्यादा खाली कर रहा है। इसकी वजह से अगर तीनों को चालू करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी को अगर तीनों को चालू हो गए 5 मिनट के बाद, तो टंकी भरने की बात छोड़ो, खाली होना शुरू हो जाएगी और 1 मिनट में 1 लीटर पानी कम हो रहा है।
तो टोटल पानी भरा कितना है, 45 यूनिट तो पानी भरा है। अब इसको मत देखना, इसको मत देखो, पानी भरा कितना गया वही तो खाली होगा, इसे थोड़ी ना भरा थोड़ी ना गया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए खाली हुआ है। यही चीज समझने वाली चीज है यहाँ पे कि 5 मिनट में जितना दोनों ने पानी भरा था भाई वही तो खाली होगा, ये पानी थोड़ी ना खाली होगा, ये तो कैपेसिटी थी। अगर ये खाली नहीं करता, अगर प्लस में रहता तब हम इसको लेते, लेकिन यहाँ पे क्या इसने 5 मिनट में जो भरा है, तब अगर मैं कहता कि ये खाली होने की जगह भरता तब हम टोटल 60 लीटर भरते, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर है, ये 60 लीटर की है, बट इसमें 45 लीटर ही पानी भर रहा है। अगर भरना रहता तीनों मिल के भरते थे, पूरा यहाँ तक भरते, लेकिन अब खाली हो रही है 1 मिनट में 1 लीटर। अब ये वाला पानी भरा हुआ पोर्शन खाली हो रहा है 1 मिनट में 1 यूनिट। अब हमें टोटल 1 मिनट में 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो 45 लीटर भरा तो कितने मिनट लगेगा, ठीक है भाई, यानी 45 बट्टे माइनस का 1, यानी कितना 45 मिनट इसे लगेगा, मतलब ये टंकी खाली होगी, क्या होगी, खाली होगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा था कितने समय में भरेगी, आब्लिक खाली होगी, कि टंकी दोनों चीज बताना था कि टंकी भरेगी या खाली होगी। तो यानी हमारी क्या होगी, टंकी खाली होगी पहले चीज, और दूसरी चीज कितने मिनट में खाली हो जाएगी, 45 मिनट में जो टंकी पानी भरी हुई है, यानी 45 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। करना कुछ नहीं था, शुरू में हमने ए बी और सी था, सी खाली कर रहा था, तीनों की हमने इफिशियंसी निकाली। ए और बी को 5 मिनट के लिए चालू करना था, 5 मिनट के लिए चालू कर दिया, जितना पानी भर गया भाई 45 लीटर पानी भर गया। अब कह रहा सी भी खोल दिया गया, जब सी को खोल दिया गया तो सी इतना तेजी से पानी गिरा रहा है कि पर लीटर, ये दोनों भरने के बाद भी 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो यानी पर यूनिट पर मिनट में अब 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो 45 लीटर पानी भरा है, तो 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखते हैं, इतना नोट कर लो, नोट आउट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसे नोट करो, क्या कह रहा है, ए और बी किसी टंकी को 15 मिनट के लिए, ये 15 मिनट के लिए 15 मिनट और 18 मिनट में भरते हैं। ये वाला 15 मिनट में हो गया, ठीक है, ये वाली यूनिट क्या है 15 मिनट, और बी वाली हमारी आ गई अब 18 मिनट, और जबकि सी से 6 मिनट में खाली करता है। प्रारंभ में 6 मिनट के लिए ए और बी को प्रारंभ में 6 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है, प्रारंभ में 6 मिनट के लिए खोला गया, ठीक है, फिर पाइप सी को खोल दिया गया, तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब हमारा एक क्वेश्चन है, देखते हैं भाई, रफ आउट करते हैं, फिर वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। 3 है हमारे, ए बी और सी है, ये भाई 15 मिनट में देखो भर रहा है, अब बी हमारा 18 मिनट में भर रहा है, सी हमारा 6 मिनट में खाली कर रहा है, यानी 6 वाले के ऊपर टीका लगा माइनस लगा देनी है। अब तीनों की यहाँ पे हम टोटल वर्कआउट निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर 18 है, इसमें 18 में 5 नहीं है, 5 लगा दिया, ठीक है, 18 25 90, इनका एलसीएम आ गया, ठीक है भाई, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, यानी 6 यूनिट आ गई, 18 25 90 15 छक्का 90, 15 यूनिट आ गई, ठीक है भाई, इतना तक कोई दिक्कत। ऑप्शन क्या दे रखा है, यहां पे इसमें क्या दे रखा है, 33/2 मिनट में है सारा, 33/2 मिनट, दूसरा क्या है 17 मिनट, 15/35/2 मिनट, ठीक है, और नंबर 1 ऑप्शन क्या दिया है 37/2 मिनट। ये हमारे 4 ऑप्शन ऐसे इस तरह से लगा दिए। अब क्या कह रहा है, जबकि पाइप सी से 6 मिनट में खाली, प्रारंभ में ए और बी को 6 मिनट के लिए खोला जाता, वही केस जैसे उसमें था, इसमें क्या देखो सी खाली कर रहा है, तो सी वाले के ऊपर ध्यान देना इतना कि सी खाली कर रहा है, तो सी के ऊपर माइनस सिंबल जरूर होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो प्रारंभ में क्या है 6 मिनट के लिए ए और बी को खोला जाता है, यानी ए प्लस बी को कितने मिनट के लिए खोला जाता है, 6 मिनट के लिए खोला गया,
भाई ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी यूनिट है? 6 यूनिट। अब प्लस का 5 यूनिट। अब कितने मिनट के लिए खोला गया? 6 मिनट के लिए खोला गया। यानी ए की इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी है। 6 5 11, छक्का 66 यूनिट हमारा पानी भर गया। टंकी में ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब क्या कह रहा है? 6 मिनट के लिए खोला गया, फिर पाइप सी को भी खोल दिया गया। अब पाइप सी खोलते हैं तब देखते हैं क्या आती है, पानी भर रहा है या खाली हो रहा है, दो चीजें। अब देखो 6 5 11, 11 प्लस में है बट 15 हमारा माइनस में है, तो हमारी 11 प्लस में या 15 माइनस में है, तो हमारी माइनस की 4 आएगी कि नहीं आएगी? ये माइनस का 4 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? यानी टंकी हमारी खाली होना शुरू हो जाएगी यहां से। अब टंकी खाली हो जाएगी तो 1 मिनट में हमारा क्या आ रहा है? 4 यूनिट पानी कम हो रहा है। तो टोटल टंकी में पानी कितना भरा गया है? और बी ने मिलकर भरा है 66 यूनिट भरा है। तो अब टंकी जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब खुले हुए हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों प्लस सी खाली कर रहा है, टोटल 60 यूनिट हमारा पानी भरा हुआ था, जिसमें हमारा पर मिनट 4 यूनिट खुल रहा है। माइनस सिंबल सिर्फ ये शो करता है कि टंकी हमारी अब खाली हो रही है। अगर प्लस सिंबल आता तो इसका मतलब है कि हमारी टंकी जो है भर रही है, इसका ही मतलब है। अब यहाँ पे 66/2 यानी 33/2 राइट आंसर आ जाएगा। इतने समय में टंकी खाली होगी, यहाँ पे टंकी खाली होगी 1 मिनट में है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? उसी के बेस्ड क्वेश्चन था जो मैंने पहले करा, 2 क्वेश्चन करा दिए इसके। अब अगले क्वेश्चन 33 हमारा कहाँ है? 33/2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई यहाँ तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन कराऊंगा, बस खाली आप लोग देखते रहो। अब वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो, नहीं तो आगे हम नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पे छोड़ दूंगा बीच में। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई किसने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, कौन अपना फर्ज निभा रहा है। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पाइप भाई इतना देखना, पाइप स्टार्ट है। क्या रहा? पाइप ए किसी टंकी का 1/3 भाग 15 मिनट में भरता है। पाइप ए किसी टंकी का 1/3 भाग है, 1/3 भाग 15 मिनट में भरता है, 1/3 भाग 15 मिनट में भरता है। तथा बी 1/6 भाग 15 मिनट में भरता है, 1/6 भाग 15 मिनट में भरता है, 15 मिनट में भरता है। ठीक है भाई, कह रहा है कि यदि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को कितने समय में भर देंगे? यदि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक है भाई, 1/6 का मतलब पहले समझो, बट्टे का मतलब क्या होता है। यदि मैं कह दूं कि 1/6 है, 1/, मान लो कि ये 6 है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हो गए। 1/6 का मतलब ये है, यदि मैं कहूं कि एक 6 भाग करके एक भाग ले लेना 1/6 होता है। यानी पूरे यदि मैं कहूं कि 1/6 भाग हमारा 2 रुपए का मिलता है। एक बात समझो, तो यदि मैं कहूं पूरे की बात करूं तो सोचो 6 भाग करके हमें एक भाग 2 रुपए का दे रहा है, तो टोटल 6 भाग कितने का देगा? 15 रुपए में देगा। यदि मैं कहूं कि पूरी एक टंकी है, एक बात बताओ, मैं कह दूं कि पूरी टंकी है,
1/6 भाग 2 मिनट में भर रहा है। तो पूरी की बात करूंगा तो जितना बट्टे में रहता है उससे मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? क्या करोगे? उससे पूरी मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 6 भाग है। तो यदि टोटल की बात करूंगा तो 12 हो जाएगा। यदि टोटल की बात करूं 12 हो जाएगा। यदि मैं कह दूं कि 2/3 भाग है, 2/3 भाग मैं कह दूं, ये मान लो कि 2/3 भाग है भाई, ठीक है। 1 2 3 बाकी है, 2/3 भाग है, ठीक है भाई। तो 2/3 भाग यदि मैं कह दूं कि 5 रुपए में मिलता है, एक बात समझना, या मैं कह दूं कि चलो 6 रुपए में मिलता है, ठीक है। तो 2/3 का मतलब होता है क्या कि 2 पार्ट, तो जो ऊपर लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि हमने इतना कवर कर लिया है। और कितने पार्ट करके? 3 पार्ट करके, इसका मतलब ये होता है। 2/3 का मतलब हमने 3 भाग टोटल किया था, जिसमें से 2 भाग ले लिया है, वो 6 रुपए का पड़ रहा है। तो मैं कह दूं कि 1 भाग कितने का, पूरा कितने का पड़ेगा? तो यही करोगे ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जितने पार्ट पड़ेंगे। या इससे पहले भाग कर दो कि भाई अगर 2/3 भाग 6 रुपए में पड़ रहे हैं तो 1/3 भाग कितना पड़ेगा, 1 भाग कितने पड़ेगा? तो इससे कर दोगे ये 3 आ जाएगा। तो 1 भाग की बात करोगे तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल 9 रुपए में, तभी ना, यानी 1 भाग 9 रुपए में पड़ रहा है, ठीक है। यानी 3 त्रिक का 9, यानी पूरा जो है 1 भाग में, ये पूरा पूरा 9 रुपए में पड़ रहा है। तभी तो ये 9 रुपए में पड़ रहा है, 1 3 में, 1 3 में और 1 3 में, ठीक है। और 2 भाग जब ले लोगे तो यानी 6 रुपए में पड़ गया 2/3। बट्टे का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ऊपर से मल्टी यहाँ क्रॉस करके जो डिवाइड हो, यानी ये पूरा पार्ट निकालना होता है। तो वही ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, यानी पूरा कितना भर देंगे। कह रहा पाइप एक किसी टंकी का 1/3 भाग कह रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, 1/3 भाग कह रहा भाई। 1/3 भाग 15 मिनट में कह रहा है। तो जब 1/3 भाग 15 मिनट में भर रहा है, यानी इसका बात समझो, यानी 3 भाग किया, ठीक है भाई, 3 भाग किया, 1 को 15 मिनट में भर रहा है, 1 को 15 मिनट में 3 भाग करने के बाद। 1/3 का मतलब है कि पूरा कोई चीज एक थी, उसको 3 भाग में डिवाइड किया, एक पार्ट ले लिया, एक 15 मिनट में। तो तीनों भाग कितना आ जाएगा, 15 15 15 45, यानी ये वाली संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, यही बात है ना। तो पूरा भाग कितने में भरेगा, तो एक कितने में भरेगा, 15 45 मिनट आया कि नहीं आया? 1/3 भाग 15 मिनट में, तो एक पूरा भाग कितने मिनट में आ गया, पूरा 45 मिनट में। इस तरह से बी वाले का देखो, बी का भाई देखो 1/6 भाग कर रहा है, 1/6 भाग कितने में कह रहा है, 15 मिनट में। तो एक पूरा भाग कितने में भरेगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, इसी तरह 90 मिनट में, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, 30 40 50 35 से हमारे 4 ऑप्शन दे रखा है आंसर। अब देखो ये कितने में भर रहा है, टोटल यदि पूरी की बात आ गई, 45 मिनट में पूरी टंकी। और बी वाला कितने मिनट में भर रहा है भाई, बी 90 मिनट में। अब ए प्लस बी दोनों कितने भरेंगे, तो पहले जैसे क्वेश्चन बन गया कि नहीं, ए 15 मिनट में और बी 90 मिनट में, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो पहले टोटल फाइंड आउट करो। तब 45 और 90 का एलसीएम निकालोगे तो 90 आएगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी संख्या जो लोगे और बड़ी संख्या जो इससे डिवाइड हो जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम हो जाएगी, ठीक है भाई। इसका करोगे 45 गुना 90, 45 से करना में कर 90, 90 करना 90, ठीक है भाई। अगर दोनों मिलकर के भरते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 2 1 3, यानी 3 यूनिट पानी ये पर मिनट में भरेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 3 यूनिट 90 मिनट में भर रहे हैं, 3 यूनिट 1 मिनट में भर रहे हैं, तो 90 यूनिट कितने मिनट में भरेंगे, 90/3, यानी 30 यानी 90, यानी 30 मिनट में भर देंगे दोनों मिलकर के, ठीक है भाई। यानी 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बट्टे वाली चीजें देख करके कभी पागल मत हो कि यार बट्टे में आ गया कैसे सॉल्व करूंगा, नहीं, आपको थोड़ी सी भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बट्टे में दिया तो ऐसे लिखो सेम टू सेम, उसका पूरा भाग निकालो कि 1/3 भाग 45, तो एक पूरा भाग इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/6 भाग 15, तो पूरा भाग 90 मिनट में, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं।
अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, उसमें थोड़ा सा और, यहां तक समझ में आई, इसको नोट आउट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देता है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कह रहा भाई कि एक किसी टंकी का 3/4 भाग बोला। अब देखो यहाँ पे और थोड़ा डेंजर ले आया। 3/4 भाग हमारा 18 मिनट में, 3/4 भाग 18 मिनट में, तथा बी 2/3 भाग, तथा बी 2/3 भाग इसे 32 मिनट में भरता है। ठीक है भाई, तो ए प्लस बी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब यहां तक किसी को कोई समस्या क्वेश्चन से नहीं। अब वही प्रोसीजर, ये देखो कितने मिनट में भर रहा है, ये 3/4 भाग, भाई देखो 18 मिनट में भर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैंने कहा कि पूरा एक पता करना है, यहां से एक लाने के लिए इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, या इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, या सीधे काट दो। इसका मतलब 3/4 का ही हुआ कि हमने 4 भाग किया था जिसमें से 3 भाग को रंग दिया, ये हो रहा 18 मिनट में। तो ये पूछ रहा है कि पूरा कितने में होगा, पूरा पता करना है हमें। तब पूरा पता करने के लिए पहले एक का पता करो फिर 4 से डिवाइडेड का। तो यहाँ पे देखो 3 एक 3, 3 6 18, 3/4 बराबर 6, तो इधर आ जाएगी कितनी आ जाएगी, यानी 6 चौक 24 मिनट में। ऐसे सोच लो, यानी 6 यूनिट का एक पड़ा कि नहीं पड़ा, 6 6 6 6 तभी तो होगा 24, और 3 का किए 6 3 18। इतनी बात समझ में आई। यानी एक टोटल ऐसे सीधे जैसे लिखते थे 1/3, ऐसे पहले इधर काट दो, जो इधर है डिवाइड कर दो, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 3, 3 6 18, 6 आ गया, यानी 1/4 हो गया। अब 4 इधर चल गया तो 6 चौक 24, 24 मिनट हो गया। इतनी बात समझ में आई। इस तरह से बी का देखते हैं। बी क्या कह रहा है, 2/3 भाग, 2/3 भाग 32 मिनट में भर रहा है। ठीक है भाई, तो यहां से देखो अब इसको निकालिए, 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी बी 48 मिनट में पूरा भरेगा। पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, यानी ए को 24 मिनट लग रहा है और बी वाले को 48 मिनट लग रहा है। तो टंकी कितने समय में भरेगी, पहले टंकी की यहाँ से कैपेसिटी निकालेंगे एलसीएम निकाल करके। 48 इसका एलसीएम आ जाएगा, 24 दूनी 48, 2 यूनिट, और इसकी आ जाएगी 1 यूनिट। दोनों मिलकर के भरना है, यानी दोनों को एक साथ खोलना है। ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी दोनों को देख लेंगे कितना मिला के 1 मिनट में भर रहे हैं, 3 यूनिट। ठीक है भाई, 3 यूनिट ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 यूनिट पर मिनट भर रहे हैं। तो 48 यूनिट कितना भरेंगे, 48/3। ठीक है भाई, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 16 मिनट। इसका ऑप्शन नहीं लिखा था, इसका ऑप्शन क्या दे रखा था, 18 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट, 14 मिनट। तो 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, पहले एक पूरा पता करो कि 3/4 भाग भर रहा है तो 6 मिनट में, तो पूरा कितने मिनट में भरेगा। बी कितने पूरा मिनट में भरेगा, पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे सॉल्व आउट करते थे वैसे कर देंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन, एकदम क्वेश्चन एकदम अच्छे अच्छे लेवल के मिलेंगे। मैंने शुरू में बताया था कि बैच का नाम मैंने रखा जीरो टू हीरो, जीरो से हीरो बनाते हैं। एक सबसे जानदार क्वेश्चन एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन, क्या कह रहा, पाइप एक टंकी को 30 मिनट में भरता तथा बी इसे 25 मिनट में। ठीक है भाई, ये क्या दिया क्वेश्चन, ये तो मैं स्टार्ट में थोड़ा लिख रहा हूं। पाइप एक किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, इतनी बात समझ में आए, 30 मिनट में भरता है। ठीक है भाई, तथा बी से 25 मिनट, तथा बी 25 मिनट। इतना क्वेश्चन दिया, कहा गया है कि ए को आधे समय के लिए खोला गया तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों चलाए गए। क्या कह रहा है, ए को
आधे समय के लिए, आधे समय के लिए खोला गया तथा बाकी जो आधा समय था, तथा बाकी आधे समय के लिए, बाकी आधे समय के लिए दोनों को खोला गया। ठीक है भाई, दोनों को खोला गया। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? भाई एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आधे समय के लिए कह रहा है कि ए को खोला गया, बाकी आधे समय के लिए न्यूमेरिक समझ लो डिजिट कम है, इसमें हमें कैलकुलेशन पूरी करके देनी है। क्या कह रहा है देखो, आधे समय के लिए ध्यान से सुनना, पहले में जो करते थे शुरू में उसे निकालो। ये देखो 30 मिनट में भर रहा भाई, अब भी कितने मिनट में भर रहा है? 25 मिनट में। इनका एलसीएम निकाल के सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। 25 और 30 का करोगे तो 30 सबसे बड़ा है, 25 का 5 आ जाएगा, 30 25 150, 150 इसका एलसीएम आ जाएगा, 30 25 150, अब 25 छक्का 150। ठीक है भाई, 5 यूनिट और 6 यूनिट आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए को आधे समय के लिए खोला गया तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों को खोला गया। कह रहा है कि जितने समय में टंकी भरती है उसमें आधे समय के लिए ए को खोला गया और बाकी जो आधा समय बचा उसमें दोनों को खोल दिया गया। तो ये मान के चलो कि यदि मैं मान लूं कि टोटल टाइम जो है 2t लगा, भाई देखो मैं t भी मान सकता था क्योंकि आधे आधे समय के लिए, अब आधे समय के लिए क्या करूंगा, देखो आधे समय के लिए t मान लूंगा और बाकी जो आधा समय है दोनों आधा आधा है तो ये भी t हो जाएगा, तो टोटल टाइम 2t हो जाएगा। उस तरह से t मानता तो t/2 अगर डिजिट हमारी भिन्न में आ जाती है, अगर संख्या, तो उनके कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने मान लिया कि टोटल टाइम हमारा टंकी को भरने में t समय लगा। अब क्या कह रहा है, आधे समय के लिए क्या किया, आधे समय के लिए क्या किया, ए को आधे समय के लिए खोला गया। जब आधे समय के लिए खोला गया 1 मिनट में 5 भरता है, 5 यूनिट भरता है, तो आधे समय मतलब t समय में कितना भरेगा, आधा तो ही हुआ। आधे समय के लिए जब ए को खोलोगे, आधे समय के लिए ए को, तो भाई देखो 5 यूनिट तो 1 मिनट में भर रहा है और टोटल टी टाइम के लिए आधा समय, इसका टोटल हमने 2t टोटल टाइम लिया, तो आधा समय टी और बाकी आधा समय टी, यानी दोनों मिला के 2t हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, यानी 5t, एक तरफ से समझ लो कि 5t इसने लीटर पानी भर दिया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। टोटल हमें 150 लीटर पानी भरा, जिसमें से 5t लीटर इसने भर दिया। में t की वैल्यू पता नहीं है। अब क्या कह रहा है, बाकी आधे समय के लिए दोनों को खोला गया। जब दोनों को खोलेंगे तो 1 मिनट में हमें देखो 11 यूनिट पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा भाई। जब दोनों को खोलेंगे, दोनों को आधे समय के लिए, दोनों को आधे समय के लिए, तो देखो 11, तो देखो 11 यूनिट तो भर रहे हैं पर मिनट दोनों मिलकर के प्लस बी, और बाकी आधा समय भी टी है हमारा, यानी टोटल हमारा 11t ये आ गया, 5t आ गया। यदि मैं कहूं कि टोटल पानी कितना भरा गया, 5t और 11t दो भरा गया। आधे समय में ये ने अकेले 5t भरा, बाकी आधे समय में दोनों ने मिलकर के 11t भरा। अब देखो टोटल हमें पानी भरना कितना था, 150। तो ये सोचो 5t ये ने भरा, 11t दोनों ने मिलकर के भरा भाई, अब दोनों अब मिलके कितना होना चाहिए, 150 लीटर पानी भरना था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ऑप्शन इसके क्या क्या दे रखा, 75/4, इसका ऑप्शन लिख देता हूं 75/4। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा, 75/4, 80/3, 80/3, 77/4, और चौथा ऑप्शन 81/4, ये 4 दे रखा। अब देखो 11 5t प्लस का 11t से करोगे 16t आ जाएगा,
टोटल क्या ना जाएगा 150। तो 2 से काट दो इसे भाई, 2 से काटोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/8 आएगी कि नहीं आएगी, इतनी आएगी। 2 अट्ठे 16 और 75 गुना 150 और फिर 8 नीचे चला जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी इतना। हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है टंकी को भरने में वही पूछ रहा है। टोटल टाइम 2t लग रहा है और हमें टी की वैल्यू पता चल गई, तो टोटल टाइम भाई देखो कितना लग रहा है, यही तो पूछ रहा था 2t और टी की वैल्यू हमें पता चल गई। तो 2 गुणे 75/8 आ गया। ठीक है भाई, इसे काट दोगे, इसे काट दोगे तो 2 का नाम 2, 2 चौके 8 यानी 75/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 75/4 आ जाएगा, 75/4 इसका राइट आंसर। 1 मिनट समझो एक बार, ये 30 मिनट में भर रहा है, बी 25 मिनट में भर रहा है। कह रहा आधे समय के लिए एक को खोला जाता है, बाकी आधे समय के लिए दोनों को खोला जाता है। तो ये मैंने मान लिया कि जब टाइम को आधा आधा बांटना, तो मैंने टाइम को 2t लिया, जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती। मैं t समय लेता, समय पता नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन बट्टे में आ जाती, थोड़ा टिपिकल पड़ता। तो मैंने ले लिया 2t ले लिया, आधा समय इसका t हो गया, आधा आधा किया, खुद आधा समय बोला है तो दोनों बराबर हुए, बाकी आधा समय t। तो कह रहा आधे समय के लिए को खोला गया, 1 मिनट में 5 मिनट पानी भर रहा है, तो 5 मिनट में कितना भरेगा 5t, 1 मिनट में 5, तो टोटल आधा समय यानी टी टाइम में 5t। और दोनों जब करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 11 गुणे टी, यानी 5 + 11t मिलकर के 150 लीटर पानी भरना था। तो टी की वैल्यू यहाँ पता चल गई, टोटल टाइम यहाँ पे पता चल गया। ठीक है भाई, अब देखते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन। अगले वाला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना कि समझ लो कि एकदम दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। वैसे ही लाइव लेवल के क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर पाइप एंड कस्टम से आते हैं तो इतनी बात समझ लेना। ठीक है भाई, समझ में आ जाए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है भाई, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन का